श्री कृष्ण। मैं हूं डॉक्टर मयंक दवे। केशव ज्योतिष केंद्र के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किस तरह से कुछ ज्योतिषीय उपाय कर आप अपने व्यापार और दुकान में चार चांद लगा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला उपाय यह है कि व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह जिसको माना गया है वह माना गया है शुक्र ग्रह को। और शुक्र के लिए आपने एक कहानी सुनी होगी कि लक्ष्मी को ही लक्ष्मी खींचती है। तो इस वजह से आपको हमेशा अपने गले में या अपने पॉकेट के अंदर कुछ पैसे, कुछ रुपए, कुछ धन हमेशा रखना चाहिए। उसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर आप वहां पे धन रखेंगे तो यह कहावत सही सिद्ध होगी कि लक्ष्मी को लक्ष्मी ही खींचती है। इस वजह से आपको यह जरूर आजमाना चाहिए। अपने गले को, अपनी जेब को, अपनी पॉकेट को कभी भी खाली नहीं रखें। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप दीपावली के दिन 7 या 11 कौड़ियां खरीद के उनको लाल रुमाल में बांधकर अपने गले में रख दें। तो यह उपाय आप जरूर करें। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह से जुड़ी एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। अगर आप अपने दुकान पे जा रहे हैं, व्यवसाय में जा रहे हैं, तो आपको नीट, क्लीन और वेल ड्रेसअप होके जाना चाहिए। अगर आप किसी से मिलने भी जा रहे हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र के लिए नीट, क्लीन और वेल ड्रेस होना बहुत ही जरूरी है अगर आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करना है। अगर आपके बाल बने हुए नहीं हैं, अगर आपकी ड्रेस के अंदर कुछ दाग लगे हुए हैं या गंदी है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने शनि ग्रह को मजबूत कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या होगा, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो इस वजह से कहीं पे भी जाएं, किससे भी मिलने जाएं, आपको नीट एंड क्लीन रहना है। अपने व्यापार पर, अपनी दुकान पर अगर आपको बैठना है तो नीट, क्लीन और वेल ड्रेसअप होके बैठना है और अपनी पॉकेट में कुछ पैसे, कुछ धन हमेशा रखने हैं। इन दो उपायों को करना बहुत जरूरी है। अब एक और बात, आपका जो भी व्यवसाय है या जो भी बिजनेस है वहां पर रोज साफ सफाई ही होनी ही चाहिए। अगर वहां साफ सफाई नहीं होगी तो वहां पर शनि और राहु का वास हो जाएगा। इसकी वजह से कुछ अनावश्यक परेशानियां आएगी। राहु क्या करता है, कुछ अनावश्यक परेशानियां खड़ा कर देता है। जो आदमी सोचता नहीं है वह काम हो जाता है। तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, अपनी दुकान को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। और जो झाड़ू आप यूज करते हैं दुकान की साफ सफाई के लिए, उसको आपको नैऋत्य कोण, जिसको बोलते हैं ना साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए और ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से वह लोगों को नजर नहीं आए। तो साफ सफाई दुकान की भी जरूरी है, रोज होनी चाहिए, नित्य प्रतिदिन होनी चाहिए। और एक उपाय और करना चाहिए, जब भी आप पोछा लगाए दुकान का या जो भी मेड आती है वह पोछा लगाए दुकान का, तो जो पानी जो होता है उसके अंदर कुछ नमक मिला के लगाए। कभी ये रोज नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, 7 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए कि पानी के अंदर कुछ नमक मिलाकर पूरी दुकान में अपन को पोछा लगाना चाहिए या जो मेड आती है उससे लगवाना चाहिए। और झाड़ू ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से वह दिखाई नहीं दे और दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब बात आती है लाइटिंग की कि दुकान में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो कुछ मैं आपको बता देता हूं। दुकान के अंदर अपन को लाइटिंग, अगर आप शुक्र से जुड़ा बिजनेस करते हैं, अगर आपका बिजनेस जो है शुक्र से जुड़ा, मतलब अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है या फिर अगर आपका जो है टेक्सटाइल का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, तो आपको वहां पर व्हाइट लाइटें, जिसको एलईडी बोलते हैं ना, व्हाइट कलर की एलईडी, व्हाइट कलर की एलईडी जरूर लगानी चाहिए अगर आप शुक्र से जुड़े व्यापार के अंदर हैं। अगर आप गोल्ड से जुड़े व्यापार के अंदर हैं तो आपको येलो कलर की लाइटिंग करवानी चाहिए। व्हाइट कलर की लाइटिंग करवाने से क्या होगा, शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा। येलो कलर की करवाने से या जो सुनहरी लाल कलर की करवाने से या सुनहरी गेहुए कलर करवाने से क्या होगा, उससे आपका जो है सूर्य ग्रह मजबूत होगा। और इसी तरह से अगर रेस्टोरेंट बिजनेस में है तो मंगल को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। व्हाइट के साथ में आप रेड का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और अगर आप राशन की दुकान चलाते हैं तो आपको मल्टीपल कलर की लाइटिंग लगवानी चाहिए। अगर आपका राशन का स्टोर है तो लाइटिंग की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा सा कोई कारोबार ले लिया और लाइटिंग आपने अगर सही तरह से नहीं रखी तो वहां पर भी कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है और आपने सोचा भी नहीं होगा कि लाइटिंग की वजह से कुछ परेशानियां आ रही है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं व्यापार के दूसरा मुख्य कारक ग्रह है और वह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है और वह है बुध ग्रह। व्यापार में बुध ग्रह की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और बुध जो है वह वाणी का
कारक है। सबको पता है वाणी का कारक बुध है, और शुक्र और बुध मिलकर कुंडली के अंदर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं। तो इसी वजह से व्यापार में वो लोग ज़्यादा चमकते हैं जिनकी कुंडली के अंदर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ होता है। तो अब आप इस योग को अपनी दुकान में, अपने व्यवसाय में किस तरह से शामिल कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। शुक्र होता है मीठे का कारक, मीठा, और बुध होता है वाणी का कारक। तो इस तरह से मीठा बोलना, अगर आप अपने प्रतिष्ठान में व्यापारिक स्थल पर मीठा बोलते हैं तो आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। आपका कस्टमर आपसे किस तरह से ही बात करे, लेकिन आपको लक्ष्मी नारायण योग को बना के रखना है, अर्थात आपको हमेशा मीठा बोलना है। और यह उपाय इतना कारगर सिद्ध होगा कि आप खुद अचरज में रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि बुध वाणी का कारक है और शुक्र जो है वो मीठे का कारक है। तो इस वजह से आपको लक्ष्मी नारायण योग बना के रखना है और आपको मीठा बोलना है, जिससे आपका बुध मजबूत होगा, शुक्र मजबूत होगा और व्यापार में लगेंगे 4 चांद। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको किस किस दिन करनी चाहिए। जैसे आपको सोमवार को क्या करना चाहिए, मंगलवार को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रविवार से। तो रविवार के दिन आप जब अपनी दुकान या व्यवसाय स्थल पर जाएं तो हल्का सा पान का टुकड़ा खा के जाएं। यह उपाय करके देखें। सोमवार के दिन आप क्या करें, सोमवार के दिन आप मिश्री खा के जाएं। मंगलवार के दिन आप हल्की सी गुड़ खा के जाएं, हल्का सा गुड़ खा के जाएं। बुधवार के दिन आप तुलसी का पत्ता मुंह के अंदर रख के जाएं। गुरुवार के दिन आप केसर का तिलक या चंदन का तिलक लगा के जाएं। शुक्रवार के दिन आप हमेशा इत्र लगाएं, इत्र आपको लगाना चाहिए, और शुक्रवार के दिन तो इत्र जरूर लगाना चाहिए। और शनिवार के दिन आप हल्की सी अदरक खा के अपने दुकान या व्यवसाय स्थल पर जाएं। अब कुछ उपाय दिन के हिसाब से और बता देता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यापार में कुछ दिक्कतें ज़्यादा ही आ रही है या कुछ टोने टोटके किसी ने कुछ करवा दिया है, तो आप एक उपाय करके देखें। आप ऐसा करें कि जिसका भी व्यक्ति का व्यवसाय है या बिजनेस है, बुधवार के दिन उसके ऊपर से 7 लड्डू वार दें, 7 लड्डू उसके सिर के ऊपर से वार दें। और गुरुवार के दिन सुबह होने से पहले जब आकाश में तारे हों उस समय घर का कोई दूसरा मेंबर उन लड्डुओं को लेकर सफ़ेद गाय को खिलाकर आ जाए और पीछे मुड़ के नहीं देखे। यह उपाय आप जरूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि व्यापार पहले सही चल रहा था और कोई दिक्कतें ज़्यादा ही हो गई है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। अब एक और बात बता दूं कि शुक्रवार के दिन एक उपाय आप और कर सकते हैं। वह यह है कि भुने हुए चने और गुड़ आपको बांटने चाहिए। किनको बांटने चाहिए? जो निर्धन लोग होते हैं उनको बांटने चाहिए। और 8 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी कुछ मिठाई या कुछ खट्टे मीठी गोलियां आपको जरूर देनी चाहिए शुक्रवार के दिन। तो यह दिन के हिसाब से होने वाले उपाय हो गए। अब एक उपाय ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा विशेष है और मेरे दिल के भी काफ़ी करीब है, और यह उपाय आपको करना चाहिए। यह उपाय यह है कि आपको पक्षियों को प्रतिदिन पक्षियों को दाना देना चाहिए। और यह दाने में आप कुछ भी देना चाहें, कुछ भी 4 या 5 जो भी आप देना चाहें, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, या मक्का हो गया, या बजरी हो गई, जो भी आपको आपके व्यवसाय के हिसाब से आपको लगे उत्तम रहेगा उसका आपको जरूर दान करना चाहिए। आपको दाना जरूर देना चाहिए और दाने के साथ अगर पानी की व्यवस्था कर सकें तो बहुत ही शुभ रहेगा। तो पक्षियों को चुग्गा देने से व्यापार हमेशा बढ़ता है, इस बात का आप ख्याल रखें। अब मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें जो आप धारण कर सकते हैं। जैसे आप लक्ष्मी नारायण लॉकेट कहीं से बना के धारण कर सकते हैं, गले के अंदर धारण करने, या फिर आप दुर्गा बिशा यंत्र वह भी आप अपने गले के अंदर धारण कर सकते हैं, या फिर आप श्री यंत्र का लॉकेट भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। यह व्यापार के लिए अति उत्तम रहेगा। अब आप दुकान में लाके कुछ चीजें रख सकते हैं। कुछ बहुत ही पवित्र चीजें होती है जो व्यापार के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, जैसे कि श्री यंत्र को नाग केसर के साथ में आपको दुकान के उत्तर पूर्व, जिसे बोला जाता है ईशान कोण में रखना चाहिए। स्फटिक के साथ में स्फटिक का श्री यंत्र हो और नाग केसर हो, उसके साथ में 2-3 नाग केसर हो, 2 नाग के बीज हो, तो उनको अपन को रखना चाहिए। या फिर अपन को एकाक्षी नारियल कहीं से मिल जाए तो दीपावली के दिन लाके वह अपने वहां पर पूजा घर के अंदर रखना चाहिए और उसकी अपन को नित्य प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। एक होते हैं और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप सुनहरी मछली
आपने टेबल के ऊपर लाके 2 मछलियां टेबल के ऊपर लाके रख सकते हैं, या फिर हाथी जिसकी सूंड ऊपर की तरफ हवा में उठी हुई हो, क्योंकि हाथी जो है वो बुध और राहु का प्रतीक माना जाता है, मेनली राहु का प्रतीक माना जाता है। तो आकस्मिक फायदे करने के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी कभी भी गज केसरी लक्ष्मी होती है तो उनका वाहन भी जो है हाथी होता है। तो हाथी, सूंड उठा हुआ हाथी जो हो वो आपको दुकान के अंदर रखना चाहिए, उत्तर दिशा के अंदर यह काम होना चाहिए। इसी के साथ में श्वेतार्क गणपति जो होते हैं वह भी बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और व्यापार स्थल में ईशान कोण के अंदर आपको श्वेतार्क गणपति भी रखने चाहिए। तो कुछ आपको मैंने बताया है कि कौन कौन सी चीजें आपको शुभ मुहूर्त में लाके अपने दुकान में रखनी चाहिए, जिससे आपको व्यापार को विशेष फायदा हो सके। शुक्रवार के दिन अब आपको कुछ मंत्रों के बारे में बता देता हूं कि कौन से मंत्र आपको जाप करने चाहिए, कब करने चाहिए, जिससे भी आप विशेष फायदा उठा सकें। तो शुक्रवार के दिन आपको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, यह आप विशेष करें। कनकधारा स्तोत्रम भी कर सकते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको यह करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ मंत्र बता रहा हूं, वो आप जरूर करें। जैसे महालक्ष्मी जी के लिए मंत्र है ओम श्रीम श्रिये नमः। दूसरा मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। तीसरा है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। चौथा है ओम नमो धनदाय स्वाहा। इनमें से कोई भी आपको जो अच्छा लगे उस मंत्र की एक माला आपको जरूर करनी चाहिए। इसी तरह से एक लक्ष्मी नारायण मंत्र होता है, और लक्ष्मी नारायण मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप या एक माला नित्य प्रतिदिन जरूर करें। अब एक कुबेर मंत्र है जिसके का भी जाप व्यापार के लिए बहुत फलदायी रहता है। तो कुबेर मंत्र यह है ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः। तो इनमें से जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे उसका नित्य प्रतिदिन एक माला कर देनी चाहिए। सुबह कर सके तो सुबह, शाम को कर सकें तो शाम को। उम्मीद करता हूं आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे जो वेबसाइट है www.kesavjyotishkendra.com पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मैं आपकी वहां पर हमेशा उपलब्ध रहूंगा आपकी सहायता के लिए। जाने से पहले आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आने वाले समय में इसी से जुड़ा एक दूसरा बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर अतिशीघ्र हाजिर होऊंगा। नमस्कार।